हेलो एवरीवन, मैं रुचि मेकओवर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लीच कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। कौन सी स्किन पे आपको ब्लीच करनी चाहिए और कौन सी स्किन पे आपको ब्लीच नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लीच के बारे में बताऊँगी कि किस तरीके से हम ब्लीच करते हैं। अगर आप घर पे भी ब्लीच कर रहे हो तो हमारी ये वीडियो देख के आप अपने घर पे भी ब्लीच कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए बैंड, जिससे आपके फोरहेड को ये कवर करेगा, आपके जो बाल हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लीच करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फोरहेड वाले जो हेयर हैं, जो आपके सर के बाल हैं, उनको कवर करना है। और अगर आपके पास ये बैंड नहीं है तो आप अपने हेयर्स को क्लिप भी कर सकते हो। और सेकंड, आपको लेनी है एक टॉवल, जिससे आपको जो भी आपने ड्रेस पहनी है उसको आपको इस तरीके से कवर करना है। और इसके बाद आपको एक टिश्यू लेना है। टिश्यू से आपको ब्लीच से पहले अपना फेस क्लीन करना है। जो फेस पे डस्ट होती हैं, वाइट टिश्यू भी ले सकते हो आप। और अगर वाइट टिश्यू नहीं है तो आप क्लींजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से पहले आपको फेस अच्छे से क्लीन करना है। कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए ब्लीच करने से पहले। ये देखिए, अच्छे से फेस क्लीन करने के बाद मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं नेचर्स की ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। नेचर्स की गोल्ड ब्लीच मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इसके लिए पहले एक बाउल की ज़रूरत है। बाउल में हम पहले ब्लीच निकालेंगे। क्वांटिटी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आपको लेनी है। ज़्यादा नहीं लेना है आपको। ये देखिए, एक फेस के लिए इतनी ब्लीच आपको लेनी है। ये आपको बाउल में डालनी है ऐसे। ये देखिए, ठीक है। और अगर आपको नेक यहाँ तक अच्छे से करना है, अगर आपको नेक पे भी अच्छे से ब्लीच लगानी है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो। और अगर किसी के हेयर बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, मेरे तो बहुत कम है, बट अगर किसी के हेयर बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो आपको क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। और जो हम एक्टिवेटर की क्वांटिटी जो हमारी होती है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच कर रहे हो तो सेंसिटिव स्किन पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सेंसिटिव स्किन पे आपको ब्लीच नहीं करनी चाहिए। और एक जो हमारी पिंपल्स वाली स्किन होती है उस पर भी ब्लीच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ये। और अगर आपको ज़रूरी है, कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई नहीं, ब्लीच बहुत ज़रूरी है, ब्लीच हमें करनी है, तो आप उनको विदाउट एक्टिवेटर ब्लीच यूज़ कीजिए। इसी का मैं एक्टिवेटर यूज़ कर रही हूँ, नेचर्स का ही। जब भी आप ब्लीच करते हो तो ब्लीच के लिए आपको कोई भी अलग से एक्टिवेटर नहीं लेना है। जो आप ब्लीच यूज़ कर रहे हो उसी का आपको एक्टिवेटर यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो, क्वांटिटी मैंने ये ली है अपनी ब्लीच की, अपने फेस के लिए। और इसके लिए मैं जो एक्टिवेटर की क्वांटिटी ले रही हूँ वो आप देख सकते हो। ये इतना ही एक्टिवेटर आपको डालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। अगर एक्टिवेटर ज़्यादा हो गया है तो आपका फेस ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाएंगे उस पर। क्योंकि ब्लीच हमारे फेस को अगर आप ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ करोगे तो हमारे फेस को वो थोड़ा सा स्किन को जला देती है, जो हमारी स्किन होती है। तो आपको एक्टिवेटर ध्यान से ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक्टिवेटर को आपको ब्लीच में अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। आप फिंगर से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर नाइफ से यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। देखो, अब ये मिक्स हो चुकी है। मैंने फेस अपना क्लीन कर लिया है। ध्यान रहे, सेंसिटिव स्किन पे आपको ब्लीच नहीं करनी है। और एक्टिवेटर भी आपको क्वांटिटी के हिसाब से ही आपको एक्टिवेटर डालना है, ज़्यादा एक्टिवेटर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको ब्रश लेना है। ब्रश की मदद से जब आप ब्लीच लगाते हो तो इस तरीके से आपको लेयर्स लगानी है ब्लीच की, ऐसे सारे फेस पे आपको इस तरीके से ही ब्लीच लगा के छोड़ना है।
ध्यान रहे आपकी आईज़ पे, आईब्रो पे ब्लीच नहीं लगनी चाहिए, और जहाँ आपको पिंपल्स हो रहा है वहाँ पे भी आपको ब्लीच नहीं लगानी है। ब्लीच लगाते ही क्या होता है, ब्लीच में हल्की सी जलन होती है, हल्का सा इचिंग होती है। लेकिन अगर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो आपको ब्लीच रिमूव कर दें। तो गाइज़ इस तरीके से आपको पूरे फेस पे ब्लीच लगानी है। आईज़ का एरिया आपको छोड़ देना है, लिप्स पे आपको नहीं लगानी है। और इस तरीके से ब्लीच लगा के आपको 20 से 25 मिनट का गैप देना है। 20 से 25 मिनट आपको होल्ड करके रखना है। आपको पता कैसे चलेगा कि ब्लीच हमारी हो चुकी है? कई बार ऐसा होता है कि किसी के फेस पे टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी ब्लीच बहुत जल्दी हो जाती है। आपको पता कैसे चलेगा? हमारी जो ब्लीच होती है लगाने के बाद वो थोड़ी थोड़ी फूलने लगती है। अगर आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं अपनी ब्लीच में, लगाने के बाद आपने बिल्कुल लेयर पतली लगाई है लेकिन उसके बाद आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ब्लीच हो चुकी है। इससे ज़्यादा अगर आप रखोगे तो उनकी स्किन को नुकसान होगा। तो गाइज़ अगर हम ब्लीच करते हैं, अगर हम फेशियल में ब्लीच करते हैं तो फेशियल में बहुत से लोग क्या करते हैं कि फेशियल के बाद ब्लीच करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ब्लीच करनी है तो आप फेशियल से या क्लीनअप से, कोई भी आप मसाज ले रहे हो उससे आप पहले ब्लीच कीजिए, बाद में आप ब्लीच नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग बाद में ब्लीच करते हैं लेकिन ये प्रोसीजर गलत है। इस तरीके से देखो आपको लगा के छोड़नी है। हल्की फुल्की इसमें इचिंग भी होती है, थोड़ी सी जलन भी होती है, लेकिन हल्का फुल्का उन्हें सहन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा जलन हो रही है, कोई क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं जल्दी से हटा दो, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, अगर सहन नहीं कर पा रही है वुमेंस, तो आप उसको क्लीन कर दीजिए। वेट मत कीजिए कि नहीं इतने टाइम तक रखना है तो इतने टाइम तक हम रख के ही रखेंगे। जो ब्लीच का एक टाइम होता है वो 20 से 25 मिनट का होता है। लास्ट आप 20 मिनट में आप उसे रिमूव कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको ब्लीच फेस पे लगा के नहीं रखनी है। इससे होता क्या है, ब्लीच से एक अच्छी शाइनिंग आती है फेस पे, हमारी जो टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाती है। और जो हमारे हेयर्स होते हैं, जो हमारे फेस हेयर्स होते हैं, वैक्सिंग से रिमूव तो हो जाते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे भी हेयर्स हो जाते हैं हमारे। वो क्या होते हैं, ये हमारे स्किन से मैच कर देती है इसको, तो जिससे हमारी स्किन क्या होती है कि थोड़ी सी ग्लो दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। ब्लीच का असर कितना होता है, आप 1 महीने तक एक ब्लीच आपकी चल जाती है। अगर आप एक बार ब्लीच करा रहे हो तो उसका ग्लो 15 से 20 दिन तक रहता है। और टाइम कितना होना चाहिए, जब भी आप ब्लीच कराते हो तो कम से कम भी 1 मंथ का आपको गैप देना है ब्लीच के लिए। जल्दी जल्दी आपको ब्लीच नहीं करानी है, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर आप ब्लीच कराओगे तो आपकी स्किन बाद में ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आपको कम से कम भी 1 महीने का गैप दे के ही ब्लीच करानी है, जल्दी से जल्दी ब्लीच नहीं करानी है। बहुत से लोग होते हैं 1 हफ्ते में करा लेते हैं, 15 दिन में करा लेते हैं, लेकिन नहीं, 1 महीने का। और अगर ज़्यादा ही आपको लगता है तो 20 दिन का तो आप गैप ज़रूर ही दीजिए ब्लीच में। ज़्यादा आपको ब्लीच नहीं करनी चाहिए। तो गाइज़ देखिए 20 से 25 मिनट मेरे भी हो चुके हैं ब्लीच को। अब मैं इसको रिमूव करूँगी। तो गाइज़ रिमूव करने के लिए आपको एक नाइफ़ लेनी है। आप एक जो लकड़ी वाली हमारी जो चम्मच होती है वो भी आप ले सकते हो। इससे आप इस तरीके से आपको रिमूव करना है, ऐसे, ये देखिए इस तरीके से आपको ब्लीच को रिमूव करना है अच्छे से। जहाँ भी अगर पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं क्लाइंट को तो आपको वहाँ पे ब्लीच नहीं लगानी है, वो वाला पार्ट आपको छोड़। तो गाइस ब्लीच को निकालने के लिए पहले आपको नाइफ़ से इस तरीके से ब्लीच को निकालना है अच्छे से। उसके बाद आपको एक टिश्यू लेना है और टिश्यू को आप पानी में डिप कीजिए इस तरीके से, और ऐसे इसको टाइट दबा के इसके बाद आपको टिश्यू से ब्लीच को क्लीन करना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा होती है बट क्लाइंट बोलता है कि नहीं हमें ब्लीच करानी है,
और अगर आप ब्लीच कर रहे हो, करने के बाद वो रैशेज आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लीच के बाद, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, रैशेज के ऊपर आपको तुरंत की तुरंत या तो आप बर्फ़ की मसाज कर दीजिए, और अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो आपको एक जेल लेना है, कोई भी आप एक जेल लीजिए और उसकी 5 से 10 मिनट आप मसाज कर सकते हो। ब्लीच के बाद तुरंत एक मसाज भी दे दीजिए। मसाज से क्या होता है कि जो थोड़ी जलन होती है ज़्यादा अगर किसी को हो रही है तो उससे वो कंट्रोल हो जाती है, उसके बाद जलन नहीं होती है किसी को भी, और कोई भी रैशेज वगैरह कुछ भी होता है ब्लीच के बाद तो वो भी ठीक हो जाता है। तो गाइस देखिए, मैंने ये हमारी ब्लीच हो चुकी है। ब्लीच का ग्लो भी आपको 2 दिन बाद ज़्यादा दिखता है। इंस्टेंट ग्लो कभी कभी हमारा इंस्टेंट ग्लो दिखता है, बट ब्लीच का ग्लो जो होता है वो रियलिटी जो दिखता है वो 2 दिन बाद ही दिखता है। तो गाइज़ हल्का फुल्का मेरे भी थोड़ी सी जलन है, बट ज़्यादा नहीं है। लेकिन ब्लीच के बाद अगर मसाज कर दो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने जेल लिया है थोड़ा सा, मैं इसके बाद थोड़ी सी मसाज भी करूँगी। अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप बर्फ़ की मसाज कर सकते हो, नहीं तो आप जेल, कोई भी जेल की मसाज कीजिए। कोई भी आप फेशियल जेल ले लीजिए और उसकी अच्छे से थोड़ी सी आपको मसाज देनी है फेस पे, इस तरीके से मसाज कर लीजिए। और अगर आपके पास जेल बर्फ़ कुछ भी नहीं है तो आप एलोवेरा ले सकते हो, जो हमारा फेस एलोवेरा होता है उसकी आप मसाज कर सकते हो गुलाब जल के साथ लेके। इस तरीके से 5 से 10 मिनट आप मसाज कीजिए और मसाज के बाद फेस को क्लीन कीजिए। ये आपकी ब्लीच का प्रोसीजर है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। और तो गाइस ब्लीच का ये पूरा प्रोसीजर हमारा ख़त्म होता है और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ग्लो आया है, एक फेस पे चमक आ गई है, शाइनिंग आ गई है। अगर आप प्रोसीजर के साथ ब्लीच करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप ब्लीच करोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। महीने में आपको एक बार ब्लीच ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो टैनिंग होती है फेस की वो ब्लीच से अच्छे से रिमूव हो जाती है। और अगर आप सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच कर रहे हो तो आपको एक्टिवेटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रखनी है, नॉर्मल रखनी है, और उसका टाइमिंग भी आपको 10 से 15 मिनट ही रखना है, 20 मिनट आपको नहीं रखना है। तो गाइज़ आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी ही नई टेक्निक के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब